तो चूरू के सुजानगढ़ के एक ज्वेलर्स को एक बार फिर से गैंगस्टर रोहित गोदारा की ओर से धमकी मिली है। कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में ज्वेलर्स पवन सोनी ने बताया है कि 13 अगस्त को इंटरनेट कॉल से अपने आप को वीरेंद्र चारण बताते हुए एक व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारा रोहित गोदारा से 70-80 लाख में सेटलमेंट करवा दूंगा और अगर रुपए नहीं दोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस बार पुलिस भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। आपको बता दें कि जेडीजे ज्वेलर्स पर अप्रैल 2023 में इसी गैंग ने फायरिंग भी करवाई थी, जिसमें एक बदमाश मौके पर पकड़ा गया था, जबकि एक पुलिसकर्मी भी इस घटनाक्रम में घायल हो गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित कुमार प्रजापत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, एक ज्वेलर है सुजानगढ़ का जिनको की धमकी मिली है गैंगस्टर रोहित गोदारा से कुछ सेटलमेंट कराने की बात है। पूरा घटनाक्रम आपसे समझना चाहेंगे। चलिए, फोन शायद लाइन नहीं मिल पाई है, हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट नहीं हो पाया है फोन। लेकिन आपको बताएं कि 70 से 80 लाख रुपए मांगे गए हैं और फोन करने वाले ने इंटरनेट कॉलिंग की है ज्वेलर को 13 अगस्त को इंटरनेट कॉल करके, और पवन को कॉल किया गया है जो कि खुद एक जौहरी है, ज्वेलर हैं, और इंटरनेट कॉल करने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण बताया है और कहा है कि मैं तुम्हारा रोहित गोदारा के साथ में 70 से 80 लाख में सेटलमेंट करवा दूंगा, रुपए नहीं दोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा और इस बार पुलिस भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। आपको हम बता दें कि जेडीजे ज्वेलर्स है जिस पर अप्रैल 2023 में इसी गैंग ने फायरिंग भी करवाई थी, जिसमें एक बदमाश मौके पर पकड़ा गया था और साथ ही साथ उस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। तो अब अप्रैल 2023 के बाद एक बार फिर इंटरनेट कॉलिंग के जरिए पवन सोनी को कॉल किया गया है। कोतवाली पुलिस में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं कि गैंगस्टर रोहित गोदारा की ओर से उन्हें धमकी मिली है और कॉल करने वाले ने अपना नाम वीरेंद्र चारण बताया है। साफ तौर पर कॉल करके धमकी दी गई, पैसे मांगे गए 70 से 80 लाख रुपए की डिमांड, और अगर नहीं दें तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये धमकी साफ तौर पर दी गई है। ये पवन सोनी है जेडीजे ज्वेलर्स के मालिक, जिनको कि हाल ही में धमकी दी गई है और अप्रैल 2023 में भी जेडीजे ज्वेलर पर फायरिंग की गई थी और इन्हें ये धमकी 13 अगस्त को दी गई है। अमित कुमार हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जेडीजे ज्वेलर के मालिक जिनके दुकान पर सन 23 में हमला किया गया था, अब एक बार फिर लंबे समय के बाद उन्हें एक बार वापस से धमकी मिली है। ये पूरा घटनाक्रम आप हमें समझाएं। पिछले साल मार्च माह में इनको रोहित गोदारा गैंग की ओर से धमकी मिली थी। फिर 26 अप्रैल 2023 को इनके यहाँ पर फायरिंग हुई थी। उस वक्त एक बदमाश जो मौके से पकड़ा भी गया था और उस वक्त एक पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में तैनात था वो घायल भी हुआ था। उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे ये मामला ठंडा पड़ने लग गया था। अब एक बार फिर से +351 नंबर से व्हाट्सएप कॉल इनके पास आया है। पवन सोनी जिनका नाम है, इनके पास व्हाट्सएप कॉल आया है और फोन करने वाले ने अपने आप को रोहित गोदारा का गुर्गा वीरेंद्र चारण बताते हुए कहा है कि भाई जो पुराना प्रकरण हमारा चल रहा है उनमें सेटलमेंट कर लो, मैं आपके पास का ही गांव का निवासी हूँ, इसलिए मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, 60-70 लाख में करवा दूंगा, और अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो इस बार आपको मरना पड़ेगा और पुलिस भी आपको नहीं बचा सकती। इस प्रकार का पूरा वाक्य हुआ है और स्वर्णकार समाज के लोग भी आज प्रशासन के पास पहुंचे हैं और वो व्यापारियों की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस इस मामले में संजीदगी के साथ जांच में जुटी हुई है, लेकिन आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उनके भारत से बाहर होने के चलते इस मामले में आगे कोई प्रगति होती नजर नहीं आ रही है। जी देखिए, व्हाट्सएप कॉलिंग की गई है, नंबर भी आया होगा और धमकी देने वाले ने साफ तौर पर अपना नाम भी बताया है, तो इसका मतलब ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कानून का डर नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। वर्तमान समय में जो इंटरनेट कॉलिंग का या विदेशी नंबर से कॉल करने का जो दौर सामने आया है, अब तो ये लगता है जैसे किसी को भी फोन करो, किसी को भी धमकी दो, ऐसा प्रचलन सा बन गया है।
तो ये प्रशासन के लिए काफी मशक्कत कर बड़ी बात है कि पुलिस इस मामले को कैसे ट्रेस कर पाती है, क्योंकि आरोपी जो होते हैं वो आमतौर पर विदेश से बैठकर किसी को भी फोन करके धमका देते हैं। चलिए तो अमित, इस मामले आरोपी में के बारे में तो पुलिस पता लगाने में जुटी होगी पुलिस, और जैसा कि बता रहे हैं कि ये जो फोन कॉल आया है वो विदेश से आया है, लेकिन इसी बीच में अब पवन जो हैं, जूलर जो है, उनकी सुरक्षा के क्या कोई इंतजामात किए जा रहे हैं ऐसे में अगर बीच में कहीं कोई अनहोनी होती है तो? जी बताना चाहूंगा, पिछले साल जो घटना हुई थी उसके बाद उनके शॉप पे और घर पे काफी बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता काफी महीनों तक तैनात रहा था, लेकिन कालांतर में पिछले दिनों में यह सुरक्षा कम कर दी गई थी, जिसके चलते फिर से इस प्रकार का घटनाक्रम धमकी भरा सामने है। तो फिर से पुलिस ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और पुलिस पूरे मामले में संजीदगी से लगी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दी है ज्वेलर को धमकी। आपको बता दें कि चूरू के सुजानगढ़ में ये ज्वेलर है, जेके जे ज्वेलर,